बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिल्लाकर बोला कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अस्सलाम वालेकुम रिएक्शन वीडियो के नजरीन देखने वाले और सुनने वाले अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगी। आज की जो हमारी वीडियो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह का इस्लाम कबूल करना। तो इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद तीसरे ही दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दौलत इस्लाम से मालामाल हो गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुशर्रफ ब इस्लाम होने के वाक़यात में बहुत सी रिवायात हैं। एक रिवायत ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन गुस्से में भरे हुए नंगी तलवार लेकर इस इरादे से चले कि मैं आज इस तलवार से पैगम्बर इस्लाम का ख़ात्मा कर दूंगा। इत्तेफाक से रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला कुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। ये मुसलमान हो चुके थे मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके इस्लाम की खबर नहीं थी। हज़रत नईम ने पूछा कि क्यों ए उमर, इस दोपहर की गर्मी में नंगी तलवार लेकर कहाँ चले हो? कहने लगे कि आज बानी इस्लाम का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनती खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी तो मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर आप बहन के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ सुनकर सब के सब लोग डर गए और कुरान के अवराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिल्लाकर बोला कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको ज़मीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको ऐसा तमांचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूट कर गिर पड़े और उनका चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो, मगर अब इस्लाम दिल से नहीं निकल सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहन का खून आलूदा चेहरा देखा और उनका अज़्म इस्तिक़ामत से भरा हुआ ये जुमला सुना तो उन पर रक़त तारी हो गई और एकदम दिल नरम पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे, फिर कहा कि अच्छा तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझको भी दिखाओ। बहन ने कुरान के अवराक को सामने रख दिया। उठाकर देखा तो इस आयत पर नज़र पड़ी, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इस आयत का एक एक लफ्ज़ सदाकत की तासीर का तीर बनकर दिल की गहराई में पेवस्त होता चला गया। जब इस आयत पर पहुंचे कि आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गए और बेअख्तियार पुकार उठे कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो वक्त था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम बिन अबू अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम में मुकीम थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहन के घर से निकले और सीधे हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम पर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद पाया। कुंडी बजाई, अंदर से लोगों ने दरवाजे की झर्री से झांक कर देखा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर खड़े थे। लोग घबरा गए और किसी में दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, मगर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और अंदर आने दो। अगर नेक नियति के साथ आया है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा, वरना उसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अंदर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाजू पकड़ा और फरमाया कि ए खत्ताब के बेटे, तू मुसलमान हो जा, आखिर तू कब तक मुझसे लड़ता रहेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बआवाज़ बुलंद कलमा पढ़ा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारे खुशी के नारा तकबीर बुलंद फरमाया और तमाम हाज़रीन ने उस ज़ोर से अल्लाहु अकबर का नारा मारा कि मक्के की पहाड़ियाँ गूंज उठी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह,
یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو لے کر 2 قطاروں میں روانہ ہو گئے۔ ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں مشرکین کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یہ سنتے ہی ہر طرف سے کفار دوڑ پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں سے لڑنے لگے۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ابو جہل آ گیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ ہنگامہ کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ برہم ہو کر ان پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنے آستین سے اشارہ کر کے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے عمر کو پناہ دی۔ ابو جہل کا یہ اعلان سن کر سب لوگ ہٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں ہمیشہ کفار کو مارتا اور ان کی مار کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کفر کی حالت میں قریش کے بتوں کے پاس حاضر تھا۔ اتنے میں ایک شخص گائے کا ایک بچڑا لے کر آیا اور اس کو بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا۔ پھر بڑے زور سے چیخ مار کر کسی نے یہ کہا، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس آواز دینے والے کی تحقیق کیے بغیر ہرگز یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد پھر یہی آواز آئی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یعنی اے کھلے ہوئے دشمنی کرنے والے، ایک کامیابی کی چیز ہے، ایک فصاحت والا آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ بتوں کے آس پاس میرے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر تھے، اس لیے ان کے اسلام لانے کے اسباب میں اس واقعے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی، دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔